अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2, जिसका नेम है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम। क्या नेम है चैप्टर का? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम। आइए अब हम इसका फर्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करते हैं कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम क्या है। द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, गैस्ट्रो इंटेस्टाइन को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जी और कैपिटल आई से, ठीक है। द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम आल्सो नॉन एज डाइजेस्टिव सिस्टम। ये जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम है इसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहते हैं। कॉन्सिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल्स। एलिमेंट्री कैनाल अब क्या है? द कंटिन्यूस ट्यूब रनिंग फ्रॉम माउथ टू एनस, यानी कि एक ऐसी ट्यूब जो हमारे मुंह से लेकर हमारे एनस तक जाती है, उसे हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एंड एसेसरी ऑर्गन्स, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स एंड एलिमिनेटिंग वेस्ट। यानी कि ये जो एलिमेंट्री कैनाल है इसमें क्या होता है, यहाँ पे ब्रेक डाउन होती है फूड की एक तो ब्रेक डाउन होती है, दूसरा एब्जॉर्बिंग ऑफ द फूड होती है न्यूट्रिएंट्स, एंड एलिमिनेट होता है रिलीज़ होना, निकलना, एक्सक्रीट होना वेस्ट का। दिस चैप्टर एक्सप्लोर द फंक्शन ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम एज वेल एज कॉमन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, इन्फेक्शन डिजीज़, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट। उन्होंने कहा है कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के फंक्शन क्या हैं, और साथ साथ हम देखेंगे कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की जो डिज़ीज़ है, डिसऑर्डर है या इन्फेक्शन है, ये क्या है, और इसके अंदर इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ये क्या है। इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन हो जाना, स्वेलिंग हो जाना इस सिस्टम का ख़राब हो जाना, डैमेज हो जाना, उसके बारे में पढ़ना है। और डायग्नोस्टिक टेस्ट, यानी कि इसके अंदर हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं इस डिज़ीज़ का। ओके, अब सबसे पहला हमारा टॉपिक है 2.1। इसके अंदर है फंक्शन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। फंक्शन क्या है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम का? अब हमने ऊपर पढ़ा था कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम किस पे मुश्तमिल है? एलिमेंट्री कैनाल और एसेसरी ऑर्गन्स, ठीक है। अब उन्होंने कहा है सबसे पहले हम देखेंगे एलिमेंट्री कैनाल क्या है। डाइजेशन बींग्स, यानी कि जो हमारे हज़म होने का जो निज़ाम है ना, यानी कि कोई भी हम खुराक खाते हैं ना, उसका जो हज़म होने वाला जो सिस्टम है वो शुरू हो जाता है हमारे मुंह से ही। डाइजेशन बींग्स इन द माउथ, हेयर द फूड इज़ ब्रोकन डाउन बाय ब्रेकिंग डाउन बाय च्यूइंग एंड एंजाइम ऑफ द सलाइवा। अब उन्होंने कहा है जो डाइजेशन का सिस्टम होता है हमारे मुंह से शुरू हो जाता है। वो कैसे? कि हम अपने दांतों से चबाते हैं। जब हम नवाला एक लेते हैं मुंह पे तो हम उसको चबाते हैं, और चबाने के साथ साथ हमारे मुंह में थूक भी बनना शुरू हो जाते हैं, जिसे हम सलाइवा कहते हैं। अ मस्कुलर ट्यूब डैट कनेक्ट द माउथ टू द स्टमक इज़ कॉल्ड एसोफेगस। अब उन्होंने कहा है कि एक मस्कुलर ट्यूब होती है जो कि कनेक्ट होती है हमारे मुंह से लेकर हमारे मैदे तक, उसको हम कहते हैं एसोफेगस। एसोफेगस क्या है? एक मस्कुलर ट्यूब है जो कनेक्ट करती है हमारे मुंह को हमारे मैदे के साथ, ठीक है। द स्टमक इज़ द मस्कुलर ऑर्गन डैट कंस food and mix it with the gastric juice. This juice contain hydrochloric acid which kill bacteria, enzyme, pepsin that break down protein, and mucus which protect the stomach wall from acid and enzyme damage. अब हमारा जो स्टमक है, मैदा है, वो एक मस्कुलर ऑर्गन है जहाँ पे जाकर फूड स्टोर होता है, और वहाँ पे इसकी फर्दर जो होती है ना डाइजेशन वो स्टार्ट होती है। अब उन्होंने कहा है कि इस स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, जो कि हमारी जो फूड है ना, अगर फूड के अंदर कोई बैक्टीरिया चले गए ना, हमने इंजेस्ट कर लिया, खा लिया, तो हमारा जो स्टमक है ना वो एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है जो कि उस बैक्टीरिया को मार देता है, और एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है जिसको हम कहते हैं पेप्सिन। अब पेप्सिन क्या करता है? ब्रेक डाउन द प्रोटीन एंड म्यूकस विच प्रोटेक्ट द स्टमक वॉल्स। अब ये जो एंजाइम जो स्टमक ने प्रोड्यूस किया है पेप्सिन, ये जो हमने रोटी खाई है, अब रोटी के अंदर प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स हैं, ठीक है, उनको ये ब्रेक डाउन करता है। ब्रेक डाउन करने के बाद इसको डाइजेस्ट करवाता है फर्दर हमारी फूड को।
नेक्स्ट पॉइंट है द पार्शली डाइजेशन फूड नो कॉल्ड काइमा मूव इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर फर्दर डाइजेशन। अब ये जो पार्शली होती है, जो थोड़ी बहुत, अब ये जो थोड़ी बहुत खुराक हजम हो गई है ना, इसको हम कहेंगे काइमन। काइमन, ठीक है, जो थोड़ी बहुत। अब जब मुंह में नवाला था ना, जब हमने इसको चबाया था, अब हाथ में जब हमने रोटी पकड़ी, हमने कहा ये रोटी है, हमने इसको मुंह में ले लिया, हमने जब इसको चबाया तो अब वो बन गया बोलस। हम एक रोटी का जो नवाला अब मुंह में जाकर सलाइवा के साथ मिक्स हुआ है, थोड़ा बहुत हमने उसको चबाया है, ब्रेक डाउन किया उसको, अब वो बन गया बोलस। बोलस बनने के बाद ये जाता है स्टमक में, स्टमक में जाकर यहाँ पे मज़ीद इसकी डाइजेशन होती है, फिर वहाँ पे जो बन जाता है कायमन। कायमन के बाद ये फर्दर जा रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में फॉर द फर्दर डाइजेशन। यहाँ पे इसकी क्या होगी, फर्दर डाइजेशन होगी। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ अ लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब डेट प्ले अ क्रूशियल रोल्स। क्रूशियल मतलब इम्पॉर्टेंट, बहुत ही अहम रोल इन द डाइजेशन एंड न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन उन्होंने कहा है एक लंबी और क्वाइल्ड होना, मतलब कि फोल्ड होना, इस तरह करके किसी चीज़ का ना फोल्ड होना, उसको कहते हैं क्वाइल्ड ट्यूब डेट प्ले अ क्रूशियल रोल इन द डाइजेशन एंड न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्प्शंस। अब न्यूट्रिएंट क्या है, हमारी फूड में जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, वो क्या आते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन उनको क्या करती है, एब्जॉर्ब यानी कि जज़ब कर लेती है अपने अंदर। डाइजेस्टिव इंजाइम फ्रॉम पेनक्रियाज एंड बाइल फ्रॉम द लीवर एंटर इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये जो डाइजेस्टिव इंजाइम है फ्रॉम द पेनक्रियाज एंड द बाइल फ्रॉम द लीवर एंटर इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। कुछ जो होते हैं ना, लीवर, हमारा लीवर है, लीवर के साथ होता है एक ऑर्गन जिसको हम कहते हैं बाइल। अब ये बाइल और पेनक्रियाज ये केमिकल रिलीज़ करते हैं। ये केमिकल रिलीज़ होने के बाद वो केमिकल क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन्स की और फैट्स की। ठीक है, द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ द टाइनी फिंगर प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई। अब उन्होंने कहा है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, उन्होंने कहा ये फॉर एग्जांपल स्मॉल इंटेस्टाइन का हमने एक लिया है थोड़ा सा पोर्शन, उन्होंने कहा इसके अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। देखिए ये क्या हो गया, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। अब हमने इस एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम एक अलहदा अगर साइड पर लें तो उन्होंने कहा है इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम विलाई कहते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, विलाई, इसको हमने कहना है विलाई। और अब ये जो विलाई है, उन्होंने कहा है इस विलाई के अंदर जो स्मॉल प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको हम कहते हैं माइक्रो विलाई, ये छोटे छोटे प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं फिंगर लाइक, ये भी प्रोजेक्शन है, इसको हम कहेंगे माइक्रो विलाई, इसको कहेंगे माइक्रो विलाई। ठीक है, These structures increase the surface area from the maximum absorption of the nutrient। अब यहाँ पे ये जो विलाई और माइक्रो विलाई होते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल जिस तरह आपने टॉवल देखा होगा घर में, तौलिया होता है जो हम अपने बॉडी को साफ़ करने के लिए यूज़ करते हैं टॉवल, और उस टॉवल के ऊपर भी फिंगर लाइक ना छोटे छोटे प्रोजेक्शन होते हैं, ब्रेक ब्रेक, तो हम उसे कहते हैं कि ये लग रहा है जिस तरह ना कोई रुई वगैरह जैसे उभरी हुई है। ठीक है, उसी तरह हमारे जो आंतें हैं ना, छोटी आंतें, स्मॉल इंटेस्टाइन जिन्हें हम कहते हैं, उनकी भी जो ऊपर से होती है ना स्किन, वो इसी तरह होती है, उसके ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बने होते हैं। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम कहते हैं विलाई, और इस विलाई के अंदर भी छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं, उसको हम कहते हैं माइक्रो विलाई। और ये जो माइक्रो विलाई होते हैं ये फर्दर जो फूड को डाइजेस्ट करते हैं, और डाइजेशन करने के बाद इसके अंदर से जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मस्कुलर डेट कंट्रैक्ट और रिलैक्स इन द वेव लाइक मोशन कार द पेरिस्टालसिस। ठीक है, उन्होंने कहा है अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये होती है मस्कुलर, मस्कुलर होना यानी कि इसके अंदर मस्कुलर मूवमेंट पाई जाती है। ठीक है, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट भी होती है और रिलैक्स भी होती है। देखें ये कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ये रिलैक्स हो रही है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ये रिलैक्स हो रही है, ये क्या हो रहा है, वेव लाइक मोशन है। ये हमारे पास इसका क्या है, वेव लाइक मोशन है। ठीक है, अब ये जो वेव लाइक मोशन शो कर रहा है इसको हम कहते हैं पेरिस्टालसिस। ठीक है, दिस मूवमेंट हेल्प पुश द फूड फॉरवर्ड एंड मिक्स इट डाइजेस्टिव जूस। अब उन्होंने कहा है यहाँ से फूड क्या हो रही है, फर्दर आगे की तरफ मूव कर रही है, धकेली जा रही है, पुश किया जा रहा है उसको, यानी कि एक तो वेव लाइक मोशन हो रही है और जो फूड हो रहा है वो आगे की तरफ धकेला जा रहा है, पुश किया जा रहा है ताकि ये फर्दर डाइजेस्ट हो। ठीक है, अब आफ्टर डाइजेशन प्रोडक्ट्स ऑफ द फूड हैव बीन एब्जॉर्ब द रिमेनिंग मैस एंटर द लार्ज इंटेस्टाइन। अब उन्होंने कहा ये फर्दर डाइजेशन होने के बाद
अब जो बचा है ना हमारे पास जो वेस्ट है सारे का सारा, ये लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, बड़ी आंत में चले जाता है। अब यहाँ पे वाटर इज़ एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड। अब जो थोड़ा बहुत पानी रह जाता है हमारे जो डाइजेस्टिव फूड के अंदर, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है ब्लड। एज अ वाटर इज़ एब्जॉर्ब द सॉलिड रिमेन ऑफ द फूड आर कॉल्ड फीसिस। अब यहाँ पे जो पानी होता है ये जज़ब कर लिया जाता है, ठीक है। और जो बाकी बचता है ना मटेरियल, गंदा मादा जो होता है, ठीक है, जो फुजला जिसे कहते हैं, जिसे फीसिस कहते हैं, वो क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है एक जगह पे। और लार्ज इंटेस्टाइन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज एंड कंट्रोल द एलिमिनेशन ऑफ द सॉलिड वेस्ट थ्रू द प्रोसेस ऑफ डेफिकेशन। अब उन्होंने कहा है कि इस लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर ये जो वेस्ट मटेरियल होता है ये स्टोर हो जाता है रेक्टम में। रेक्टम में स्टोर होने के बाद ये बॉडी से एलिमिनेट कर जाता है थ्रू एनस। एनस के थ्रू जो वेस्ट मटेरियल होता है हमारी बॉडी से क्या होता है, एलिमिनेट हो जाता है। नेक्स्ट पेज पे आप डायग्राम देखें, यहाँ पे उन्होंने दिखाया हुआ है एक इंडिविजुअल है। अब एक इंडिविजुअल के अंदर उन्होंने गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम प्रॉपरली दिखाया हुआ है। अब ये देखें, यहाँ पे उन्होंने कहा है ये इसकी ओरल कैविटी। ओरल कैविटी कहते हैं हमारा मुंह का हिस्सा, जहाँ से हम खाना जो होता है वो मुंह में लेते हैं, ठीक है, इंजेस्ट करने के लिए। अब यहाँ से उन्होंने कहा है फॉर एग्जांपल कोई भी फूड हमने लिया, हमने इसको मुंह में लिया और उसके बाद हमारे होती है स्लाइवरी ग्लैंड्स। इससे हमारे मुंह में थूक बनती है। जब हम मुंह में कोई भी चीज़ डाल देते हैं वो उस चीज़ क्या हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। वो सॉफ्ट क्यों हो जाती है, क्योंकि हमारे मुंह के अंदर कुछ स्लाइवरी ग्लैंड्स होती हैं जो कि स्लाइवा प्रोड्यूस करते हैं। स्लाइवा थूक को कहते हैं, जिसकी वजह से फूड क्या हो जाती है, वो सॉफ्ट हो जाती है। अब ये वाली जो ट्यूब है जो उन्होंने कहा था माउथ और स्टमक को कनेक्ट करती है जो ट्यूब, इसको हम कहते हैं एसोफेगस। एसोफेगस वर्ड है, एसोफेगस। आपने वर्ड की प्रोनाउंसिएशन का ख़ास ख्याल रखना है। आप लोगों ने लफ्ज़ को गलत अदा नहीं करना। अगर आप लफ्ज़ को गलत बोलोगे तो आप लिखोगे भी उसे ऑब्वियसली गलत, ठीक है। अब ये हमारे पास लीवर, और लीवर के साथ ये छोटा सा एक बैलून लाइक प्रोजेक्शन है, इसको हम कहेंगे गॉल ब्लैडर। इसको हम कहेंगे गॉल ब्लैडर, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास होता है कॉमन बाइल डक्ट। ये हमारे पास टमी के ऊपर ये ग्रीन कलर का एक हमें नज़र आ रही है एक ट्यूब नुमा, इसको हम कहेंगे पैनक्रियाज, ठीक है, पैनक्रियाज। और इसके साथ होती है हमारे पास कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। और यहाँ पे पैनक्रियाटिक डक्ट्स और पैनक्रियाज मौजूद होते हैं। ये कॉलन है, कॉलन को हम कहते हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं जिसको हम कॉलन कहते हैं। और यहाँ पे ये जो लार्ज इंटेस्टाइन आ रही है, इसका जो लास्ट पार्ट है इसको कहेंगे हम सीकम। यहाँ पे अपेंडिक्स होती हैं, और ये जो होता है ये यहाँ पे लास्ट पे जो पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, इसको हम कहेंगे रेक्टम, जहाँ पे आके वेस्ट जो मटेरियल्स होते हैं, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। और ये थ्रू एनस, एनस के थ्रू ये क्या होते हैं, हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। आपने ये डायग्राम लाजमी अपनी प्रैक्टिकल की नोटबुक पे ड्रॉ करना है और इसको लेबल करना है, क्योंकि ये आपका प्रैक्टिकल भी है, ठीक है। आप लोगों ने साथ साथ अपना वर्क कंप्लीट करते जाना है ताकि आप लोगों को लास्ट पे किसी किस्म की भी कोई मुश्किल पेश ना आए। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर हुआ ख़त्म। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।